हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज है स्पेशल डे, और स्पेशल डे इसलिए क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर। बट बारिश का मौसम है और मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा, बट जाना तो पड़ेगा ही ना। अब तो मैं आई थी छत पे, ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है गाइस, और बारिश भी लग गई हल्की हल्की। तो मैं यार फटाफट निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे करनी है राइड, और राइड में लगेगा टाइम। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं, तो जा रही हूँ, घर नहीं जा रही, पर जा गाँव ही रही हूँ, अपने गाँव नहीं, मतलब हिमाचल ही जा रही हूँ। बट मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब पता लग जाएगा आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको सब पता लगेगा, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो, तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद मैंने बालों बुलों में कंघी करने के बाद फिर मैंने राइड बुक की थी और राइड आ गई थी, और मैं राइड से निकल पड़ी थी बस स्टैंड की तरफ। फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ ली थी, एंड देन मैं जा रही थी बस में रोपड़ वाली साइड की तरफ से, क्योंकि आजकल हिमाचल में रोड बहुत ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मुझे रोपड़ वाली साइड से जाना पड़ा। एंड देन मैं पहुंच गई थी बराड़ी पुल नाम की एक जगह है, वहाँ पे मैं पहुंच गई थी। और व्यू चेक करो भाई, बहुत ऑसम व्यू हो रखा था वहाँ का, और बहुत मस्त लगती है ये वाली लोकेशन। और मेरी शक्ल के 12 बज चुके हैं, ध्यान मत दो इतना, इग्नोर करो शक्ल को। फिर मैं ऑटो में बैठी, भाई मेरे को बस ही नहीं मिल रही थी वहाँ से। मैंने काफ़ी टाइम वेट किया कि चलो मेरे को बस मिलेगी, बट मेरे को कोई भी बस नहीं मिली, इसलिए ऑटो में आना पड़ा। ऑटो वाले ने मुझे इस जगह पे यहाँ पे छोड़ा था, ये जो सीधी रोड दिख रही है जहाँ से वो लेडीज़ आ रही है, वहाँ की तरफ मेरी बहन के घर को रास्ता जाता था। और मैंने बता दिया कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। तो फिर मेरे को एक अंकल मिले थे, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। वो मेरे को वहाँ किसी गाड़ी को हाथ दे के उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा के वहाँ तक मेरी बहन के घर की साइड मतलब भेज दिया था। मुझे हेल्प कर दी थी मेरी इतनी उन्होंने। और देन रास्ते में मुझे आते टाइम मेरी बहन की घर की तरफ चढ़ाई करती है, वहाँ पे शिव का मंदिर भी था, बहुत प्यारा था मंदिर। मैंने जय की और फिर मैं पहुँच गई थी दीदी के घर। और ये मेरा भांजू क्यूटू पाई, ये बहुत क्यूट है, और तोतली भाषा में भी बात करता है, तो बहुत मजा आता है मुझे इसके साथ खेलने में। बट बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत तेज है। तो फिर थोड़ी देर मैंने इसके साथ, थोड़ी देर क्या, मैंने वहाँ पे मैंने 2 दिन अपना टाइम स्पेंड किया इसी के साथ। ये बहुत ही क्यूट है, और ये मेरे पीछे पीछे पाची बाची ऐसे कर रहा था, वही पीछे पीछे घूमता रहा मेरा क्यूटू पाऊ। बट फिर मेरे को उसे छोड़ के आना पड़ा अपने घर की तरफ। और देखो मेरी घर की तरफ आते आते भी बहुत प्यारा व्यू आता है। ऐसा नहीं है कि सोलन में अच्छी लोकेशन नहीं है घूमने के लिए, सोलन भी बहुत सुंदर है, मैं सोलन की भी है। फिर मैं पहुंच गई थी अपने घर, और देखो रास्ते का हाल, लिटरली सो बिल्कुल गाइस, खराब हो चुका है रास्ते ये है की, हमारे शक्ल देखने लायक हिमाचल नहीं के है, पर क्या रोड। करें, पहाड़ों के रोड है जनाब, ये ऐसे ही ऐसा मिलेंगे नहीं कि आपको, यहीं पे क्योंकि हर ऐसे साल इस पे सारी ठीक जगहों कराते पे हैं, ऐसे ही हर रोड साल मिलेंगे बारिश आपको। आती है, और हर ये साल है ये हमारा खराब हो पक्का जाते हैं। रोड। तो इसमें हिमाचल सरकार का भी कोई दोष नहीं। और फिर मैं अपने घर की चढ़ाई चढ़ने लगी थी, और मेरे शक्ल पे पूरे 12 बज चुके थे, बैंड बज चुकी थी मेरी शक्ल की।
मतलब इतनी गंदी शक्ल थी, कसम से मुझे खुद से नफ़रत होने लगी थी। बट मैंने फिर सोचा कि कोई ना, दूसरा वाला कैमरा यूज़ करते हैं, अच्छे वाला, जिसमें थोड़ी अच्छी शक्ल दिखे हमारी। तो इस वजह से, और मैं बहुत अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी कि मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, और जब मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ भगवान ने बहुत भयंकर वाली धूप निकाली है। वैसे बारिश का मौसम है, बादल भी हो रखे हैं, और दूसरी धार बोलते हैं, मैं दूसरी धार में फुल बादल छाए हुए हैं। और जहाँ पे मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ वहाँ पे क्या कहते, बहुत ज़्यादा वो गर्मी हो रखी है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ। भगवान ने धोखा दे दिया मेरे को। रास्ते ने तो दिया ही दिया, रोड ने तो दिया ही दिया, बट भगवान ने भी मेरे को धोखा दे दिया। बट इसी स्ट्रगल के साथ मैं चल पड़ी थी घर की तरफ। और जब घर पहुँची तो मेरे साथ अपने घर पहुँच चुकी हूँ। चाय पानी पीने के बाद, थोड़ी बहुत कपड़े करने के बाद, मैंने कपड़े भी धो लिए थे। थोड़ी देर रेस्ट करके